सो पिशावर ज़ल्मी हैज़ रजिस्टर्ड द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ PSL 9। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पिशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स मैच का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो अगर टॉस की बात की जाए तो मुल्तान पर मैच था चूँकि, एंड पिशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता और बैटिंग फर्स्ट की। तो इस फैसले पर मैं तो थोड़ा सा हैरान था पर्सनली, क्योंकि अगर बात की जाए पिशावर ज़ल्मी टीम की, अनलेस कंडीशंस कोई भी हों, या मुल्तान की हों या रावलपिंडी की हों, कोई भी हों, मुल्तान की कंडीशंस हम जानते हैं कि वहाँ पर अभी तक जो है वो चेज़ करना आसान नहीं रहा। मोस्टली जो मैचेस अभी तक PSL हिस्ट्री में हुए हैं वो टोटल डिफेंड ही किया है टीम्स ने। बट अगर आप अपनी टीम की स्ट्रेंथ की बात करो पिशावर ज़ल्मी की, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है अभी तक वो बैटिंग है, एंड उस चीज़ को उनको अभी ध्यान में रखना चाहिए आगे जाकर। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको बॉलिंग करनी चाहिए थी पहले, और अपनी स्ट्रेंथ को बैक करते हुए चेज़ करना चाहिए था। दैन चलिए एनीवे अगर बात करें, मैच की बात कर लें, तो साइम अयूब हैज़ बीन अगेन डिसअपॉइंटेड। साइम अयूब एंड मोहम्मद हारिस की भी मैं बात करूँगा इसी के साथ। अगर ये बल्ले के साथ रन नहीं करते पिशावर ज़ल्मी के लिए, तो पिशावर का जो एक रेन बना हुआ है प्लेऑफ्स तक क्वालिफाई करने का, अभी तक उन्होंने हर सीज़न में क्वालिफाई किया है, एंड दिस इज़ द रिकॉर्ड, द ओनली टीम विच हैज़ क्वालिफाइड इन ईच PSL सीज़न। वो अब नहीं रहने वाला, क्योंकि अगर आपके पास डाइवर्सिटी ही की वजह से आपकी टीम है जो वो बहुत अच्छी है, और आप कहते हो कि क्वालिटी बैटिंग है आपके पास, बट आपके अगर ये दो प्लेयर्स जो क्लीन स्ट्राइकर्स हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर में, ये अगर रन्स नहीं करेंगे तो मुश्किलात आपके लिए रहने वाली हैं, एंड स्पेशली व्हेन यू हैव नॉट द बेस्ट ऑफ द बॉलिंग यूनिट आपका एक तरह से अनडाइमेंशनल है। देन अगर पेशावर की बैटिंग की बात की जाए तो बाबर आजम पर रिलाय करती है ये टीम हमेशा से। बाबर ने बहुत रन्स नहीं स्कोर करके दिए, एक थोड़ा सा स्टार्ट ज़रूर दे दिया था, जिसकी वजह से हसीबुल्ला खान ने एक अच्छा कैमियो खेला, एंड आई वाज सेइंग एग्जैक्टली दैट कि हसीबुल्ला को आपको खिलाना होगा, चाहे कैसे भी करके आप खिलाइए। TKC की जगह खिलाया, शायद वो बॉलिंग कम्बिनेशन बेहतर करने के लिए, ओवरसीज़ ज़्यादा खिलाने के लिए बॉलर्स। बट फिर भी मैं अभी भी समझता हूँ कि आसिफ अली का इस टीम में मुझे रोल ठीक से नहीं समझ आ रहा, क्योंकि फिनिशर अगर आप देख रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी वो अभी रोहमन पॉवल हैं, एंड अगर आप उनके अलावा देखो तो पॉल वॉल्टर भी फिनिशर के तौर पर काम आ सकते हैं। बट आप अगर वॉल्टर को खिलाना चाहते हो तो फिर आपको TKC के साथ साथ फिर आप बॉलर्स में से आपको एक को बिठाना पड़ेगा। तो ये स्ट्रैटेजी चलिए इतनी बुरी नहीं कि TKC की जगह अभी आपने हसीबुल्ला को खिलाया, बट फिर भी हसीबुल्ला को खिलाना बहुत ज़रूरी था, एंड दैट वाज एग्जैक्टली आई वाज टॉकिंग अबाउट। एंड रोहमन पॉवेल वाज आल्सो लुकिंग ब्रिलियंट बट कुडंट रेजिस्ट टिल द एंड, एंड उनका हमें फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, बट अभी तक उन्होंने फिनिश नहीं कोई भी गेम किया। एंड तक अगर वो जाते हैं तो पेशावर के लिए बहुत बड़ा बूस्ट पॉइंट है। आसिफ अली ने फिर से डिसअपॉइंट किया है, एंड एक तो जो उनके लिए जो T20 में इमेज है वो तो ये है कि वो T20 स्पेशलिस्ट हैं, मतलब आप 2-3 ओवर्स के उनको प्लेयर तस्वर किया जाने लगा है अब से। और अगर वो उस चीज़ को भी ठीक से नहीं निभाते, अगर आप उनको अगर एंड में रोल मिल रहा है हिट्स मारने का, तो फिर उनका मुझे लगता है कि कोई रोल नहीं रहना चाहिए T20 टीम में। एंड ल्यूक वुड वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बॉलिंग में भी एंड ऑल्सो बैटिंग में भी, क्योंकि अगर वो कैमियो ना खेलते तो पेशावर जो है वो मैच कभी भी नहीं जीत सकती थी, और एक एवरेज टोटल हमें दिखता पेशावर की तरफ से। बट 180 वाज रियली अ डिसेंट टोटल एट द सरफेस ऑफ मुल्तान। बॉलिंग उन्होंने अच्छी की, दैन सलमान इरशाद ने भी अच्छी एग्जीक्यूशन की। आरिफ याकूब मैं बात कर चुका हूँ, महंगे ज़रूर थे बट इफ़ेक्टिव थे वो, विकेट्स उन्होंने लिए, एंड उनकी बॉल पर कैच भी छूटे और वो अंपायर्स कॉल भी हुई थी। सो एनीवे अगर मुल्तान सुल्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उन्होंने जो कॉल लिया डेविड मलान को मिडिल ऑर्डर में भेजने का, दैट वाज आई मीन सरप्राइजिंग तो था ही, बट उनके लिए जिस तरह से उस चीज़ ने काम किया, यासिर खान नहीं रन कर रहे थे मिडिल ऑर्डर में, बट ओपनर आकर उन्होंने रन स्कोर करके दिए, चाहे वो स्ट्राइक रेट स्लो था थोड़ा सा, बट 43 रन उन्होंने स्कोर करके दिए, एंड दैट वाज रियली द फाउंडेशन फॉर मुल्तान, होल मुल्तान टीम। रिजवान जब आउट होते हैं तो मुल्तान मुश्किलात का सामना करती है, क्योंकि जो बाकी टीम है उनके अराउंड खेलती है, बट इसमें जो है वो हेंड्रिक्स ने वो रोल पकड़े रखा था, और वो बनाना बॉल ही चाहे खेल रहे थे बट वो स्टिक किए हुए थे दूसरे एंड से। डेविड मलान ने उनके साथ इंप्रेसिव इनिंग्स आकर खेली, 22 बॉल्स पर 50 रन स्कोर किया, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ मैच, क्योंकि उससे पहले तो ऐसा लग रहा था कि पेशावर आराम से मैच जीत जाएगी, क्योंकि रन रेट बहुत स्लो जा रहा था मुल्तान का। दैन अगर उसके बाद उसामा मीर ने जिस तरह से आकर 2 सिक्सेस लगाए, तो फिर से एक बार मुल्तान मैच में आया। दैन उनके बाद वो आउट हुए, तो फिर आकर विली ने एक अच्छी शॉट लगाई, और जो डैन मोजली का कैच था वो स्पेक्टेकुलर कैच था, एंड दैट वाज द कैच ऑफ द मैच। उस कैच ने पूरी तरह से जो है वो मुकाबला मुल्तान की तरफ पलट दिया, चाहे वो एंड में आकर नवीनुल हक
से जो जो उन्होंने वाइड्स किए एंड देन वो बाउंड्रीज लगाई, मिसफील्ड हुआ, दैट वाज रियली एन अ सेपरेट ड्रामा। बट नवीन की भी तारीफ़ करना पड़ेगी क्योंकि 2 बॉल्स पर जब 6 रन रह गए थे तो उन्होंने भी अपनी नर्व्स को होल्ड करके रखा और पहले तो इफ्तिखार को आउट किया एंड देन लास्ट बॉल पर दहानी को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। तो एनीवे मैच एक थ्रिलर था। ऐसे ही मैचेस हमें चाहिए देखने को इस PSL सीज़न में एंड वील होप दैट मोर ऑफ दीज मैचेस विल हैपन इन